हेलो गाइस, इस वीडियो में आज के वीडियो में हम लोग डॉक्ट्रिन के बारे में देखेंगे। अब हम लोग ने देख लिया है, मेमोरेंडम बन गया, आर्टिकल बन गया है, तो डॉक्ट्रिन के बारे में देखेंगे। सबसे पहले व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डॉक्ट्रिन। डॉक्ट्रिन का मीनिंग क्या है? डॉक्ट्रिन का मीनिंग है सिद्धांत, यानी कुछ ऐसे रूल्स जो पहले से बन जाते हैं और जो चलते रहते हैं। ठीक है, तो ये सारा डॉक्ट्रिन देखेंगे। अगर जैसे ही कंपनी का मेमोरेंडम और आर्टिकल बन गया है तो 3 डॉक्ट्रिन अपने आप एक्टिवेट हो जाते हैं, यानी 3 सिद्धांत अपने आप एक्टिवेट हो जाते हैं। बिना बोले ये सारी चीज़ें अपने आप एक्टिवेट हो जाती है। तो 3 डॉक्ट्रिन है, यानी 3 सिद्धांत है। जैसे परंपरा चली जाती है ना, जैसे होता है ना कि कहीं कहीं जगह पे बिना बोले कोई चीज़ मान लेते हैं। जैसे हम लोग अगर मंदिर में जाते हैं तो हम लोग अपने आप हम लोग हाथ जोड़ के मतलब गॉड से प्रेयर करने लगते हैं। तो उस तरीके से क्या, ये हमें बचपन से सिखाया गया है। तो उसी तरीके से जैसे ही कंपनी का एमओए और एओए बनता है तो ये कुछ सिद्धांत है जो अपने आप लागू हो जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। ठीक है, अल्ट्रा वायर्स का मतलब क्या होता है? डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स का मतलब ये देख लेते हैं हम लोग। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स का मतलब होता है कि देखो, कंपनी है, कंपनी के पास कुछ पावर है। पावर कहाँ दिया हुआ है? ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ एमओए और कंपनीज एक्ट 2013 में। बट अगर कभी कंपनी इस पावर के बियॉन्ड जाकर कुछ करती है, जो पावर कंपनी को दिया गया है इसके बियॉन्ड जाके कुछ करते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा है कि भाई मैं घड़ी बना सकता हूँ, बट कंपनी घड़ी ना बना के मोबाइल भी बना रही है, तो अपने पावर के बियॉन्ड जा रही है, तो उस केस में हमें डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस का कंसेप्ट लगेगा। ठीक है, जैसे कंपनी क्या कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट डन बाय कंपनी, अगर विद इन दी पावर है तो इंट्रा वायरस, और ये वैलिड हो जाएगा, इसको वैलिड मानेंगे। ठीक है, विद इन दी पावर है। बट अगर आउटसाइड दी पावर है, बियॉन्ड दी पावर है, तो इसको हम लोग अल्ट्रा वायरस मान लेंगे और ये क्या होगा? वॉइड होगा। आई होप आपको वैलिड और वॉइड का मतलब पता होगा। ओके, वैलिड मतलब ये लीगल हो जाए, वॉइड मतलब ये आपको, वॉइड मतलब ये हो जाएगा जो कि इन्फोर्समेंट बाय लॉ नहीं रहेगा, यानी इसको लॉ मान्यता नहीं देगा, इस कॉन्ट्रैक्ट को आप मान्यता नहीं देंगे, इस कॉन्ट्रैक्ट को आप वॉइड और नील मान लेंगे। और जो विद इन दी पावर वाला कॉन्ट्रैक्ट होगा उसको आप सही मानेंगे और उसको आप लॉ के नज़र में लॉफुल तरीके से देख सकते हैं। तो ये जो है, ये है डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। अभी हम लोग पढ़ेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस और उसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। नाउ अब हम लोग देखेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस मतलब क्या होता है? वंस रजिस्टर्ड एओए और एमओए बिकम अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। जैसे ही आपने एओए और एमओए को रजिस्टर्ड कर दिया, यानी उसको फाइल कर दिया, तो वो पब्लिक डॉक्यूमेंट हो जाता है। ठीक है, एवरी पर्सन हु इज़ फॉर्मिंग कॉन्ट्रैक्ट विद कंपनी, कोई भी ऐसा आदमी जिसको कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करना है या कंपनी से कुछ चीज़ करनी है, जैसे कोई शेयर होल्डर हो गया जिसको कंपनी का शेयर्स खरीदना है, तो ये मान के चला जाता है कि उस पर्सन ने उस कंपनी के एमओए और एओए को पढ़ा होगा। ठीक है, शैल अपडेट हिमसेल्फ विथ एओए और एमओए, अदरवाइज ही हैव नो राइट्स अगेंस्ट कंपनी। जैसे मैंने किसी कंपनी का शेयर खरीद लिया और मैंने पता, मतलब मैंने पढ़ा नहीं उसका एमओए और एओए, और उसमें कुछ लिखा था कि अगर जैसे आपने इस अमाउंट से नीचे का शेयर खरीदा तो आपको डीवीआर मिलेगा, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, और मैंने ये पढ़ा नहीं था और मैंने शेयर्स खरीद लिया और मुझे प्रॉपर वोटिंग राइट मिला नहीं, इक्वल वोटिंग राइट, तो मैं जाके कंपनी पे केस करूँगा। तो वहाँ पे लोग क्या बोलेंगे कि आपको कंपनी का शेयर्स खरीदने से पहले उसका एमओए और एओए को पढ़ लेना चाहिए था। ये आपकी गलती है कि आपने उसके एमओए और एओए को नहीं पढ़ा, तो इस केस में आपको कोई राइट्स नहीं है, आप कंपनी पे केस नहीं कर सकते। तो ये एक एग्ज़ाम्पल था डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस मतलब जैसे कि एओए और एमओए बन गया ना, तो ये मान के चला जाता है कि अगर कोई भी पर्सन या कोई भी एंटिटी किसी कंपनी के साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट कर रही है ना, तो सबसे पहले वो उसका एओए और एमओए पढ़ ही लेता है। बिना एओए और एमओए के पढ़े वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता। ठीक है, ये क्या है? ये है डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। लास्ट जो डॉक्ट्रिन है वो डॉक्ट्रिन है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट।
ठीक है। ये देखो जो हम लोग ने 2 डॉक्ट्रिन पढ़ा था ना, ये कंपनी को प्रोटेक्ट करती है, यानी कंपनी के बारे में है, ठीक है। लेकिन ये जो डॉक्ट्रिन है ना, ये आउटसाइडर को फेवर करती है। शेयर होल्डर यानी जो आउटसाइडर है, जिसको इंटरेस्ट है कंपनी में, उसके लिए बना है ये डॉक्ट्रिन। क्या है देखो, पहला पॉइंट क्या है, ऑपरेट्स इन फेवर ऑफ आउटसाइडर। तो ये जो है, ये डॉक्ट्रिन जो है, ये आउटसाइडर के फेवर में परफॉर्म करती है, इतना ठीक है। दूसरा जो है, आउटसाइडर नीड नॉट टू इंक्वायर विथ रिस्पेक्ट ऑफ इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, ही विल हैव कंप्लीट राइट्स अगेंस्ट कंपनी। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे अगर कोई आउटसाइडर है तो उसको ना सिर्फ MOA और AOA पढ़ने का ज़रूरत है। अगर कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो कंपनी से कुछ एग्रीमेंट करना है या कंपनी से कुछ कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो उसको यही सब पढ़ने की ज़रूरत है। उसको ये बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, नीड नॉट टू इंक्वायर विथ रिस्पेक्ट ऑफ इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। उसको ये पता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं कि कंपनी के अंदर क्या घपला विपला चल रहा है या क्या मगजमारी चल रहा है। उसको सिर्फ आउटसाइडर को सिर्फ MOA और AOA पढ़ सकता है। वो ये नहीं कर सकता कि वो कंपनी के अंदर झांक के देखे कि क्या चल रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आउटसाइडर ने कंपनी का MOA और AOA पढ़ा, कंपनी अच्छी है, कंपनी के अंदर गया, कॉन्ट्रैक्ट किया, इन्वेस्ट किया, बट कंपनी का कुछ इंटरनल मैटर चल रहा था जिसकी वजह से कंपनी के डायरेक्टर्स छोड़ के चले गए, कंपनी कोलैप्स कर गया। तो इस केस में आउटसाइडर के पास राइट्स है कि वो कंपनी से अपना कंपनसेशन क्लेम कर सकता है। वो तो बोलेगा भाई मैं तो सारा चीज़ पढ़ के आया था। अगर आपके कंपनी में इंटरनली कुछ प्रॉब्लम है तो उसमें मैं तो कुछ नहीं कर सकता। ओके, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आउटसाइडर के पास कंप्लीट राइट्स होगा अगेंस्ट कंपनी, ठीक है। बट उसको क्या करना है, ही हैज़ नॉलेज ऑफ MOA AOA, उसने MOA और AOA पढ़ा रहना चाहिए। ही हैज़ नो नॉलेज ऑफ इंटरनल मैनेजमेंट, उसको इंटरनल मैनेजमेंट का कोई फ़िक्र या कोई नॉलेज ही नहीं है, ठीक है। और ही हैज़ मेड रीज़नेबल इंक्वायरी, उसने जब भी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था तो उसने रीज़नेबल इंक्वायरी किया था, ठीक है। और ट्रांजैक्शन इज़ इंट्रा वायरस ऑफ द कंपनी, और जो ट्रांजैक्शन कंपनी के साथ वो कर रहा था, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट उसने कंपनी के साथ किया था, वो विद इन दी पावर था। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको, ये एक एग्ज़ाम्पल से समझ जाएगा कि जैसे कोई कंपनी है, वो बनाती है केक, ठीक है, और मैंने उससे कॉन्ट्रैक्ट किया है कि मैं उसको प्रोवाइड करूँगा लीची, केक के लिए लीची प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। तो ये विद इन द पावर है कंपनी के कि भाई केक बनाती है तो लीची मैं प्रोवाइड करता हूँ केक के लिए, तो ये विद इन द पावर है, ठीक है। मैंने कंपनी का AOA MOA भी पढ़ लिया था, ठीक है, और मैंने रीज़नेबल इंक्वायरी भी किया था कि कंपनी अच्छी है, कंपनी केक वेक बनाती है, कंपनी का नाम है, बट कंपनी के अंदर कुछ इंटरनल इशू थे, तो उससे मेरे को क्या लेना देना है। कल फिर थोड़े दिन क्या हुआ, कंपनी डूब गई, या जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था वो कैंसिल हो गया इंटरनल इश्यूज़ की वजह से। तो उस केस में मेरे को कंप्लीट राइट है मेरा कंपनसेशन लेने का, कि मुझको मतलब नहीं है भाई कि तुम्हारे अंदर अंदरूनी मामले क्या चल रहे कंपनी के अंदर। मुझसे कॉन्ट्रैक्ट किया था, मैं लीची प्रोवाइड कर रहा हूँ, और मैंने सारा चीज़ बराबर से देखा था, MOA AOA पढ़ा था, रीजनेबल इंक्वायरी भी किया था, और जो मेरा ट्रांजैक्शन है ये इंट्रा वायरस है। अब इस केस में अगर इंटरनल मैनेजमेंट में कुछ कमियां है या फिर कुछ कॉन्फ्लिक्ट है, उसके वजह से मेरा कॉन्ट्रैक्ट इफ़ेक्ट हो रहा है, तो मुझे कंपनी के अगेंस्ट पूरा राइट है, और ये राइट्स मुझे देता है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट।